खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आपको सलाम। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब यानी उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 15वीं आयत तक हमने पढ़ा है। और यहाँ पर इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा के बारे में खुदा के कलाम से हमने पढ़ा है। लेकिन जो मेरा आज का जो विषय है, आवर गॉड इज फेथफुल, हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे अजीजों, क्यों उसके बारे में हम देखेंगे। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, मेरे अजीजों, इब्राहिम से बड़ी उदाहरण विश्वास की बाइबल में नहीं है। और जब 17वें आयत में 17वें बाब में पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में लिखा है कि पहले जो इब्राहिम था वो इब्राहिम था और काम से इब्राहिम जो है उसको कहा गया। इसका मतलब है कि जातियों का मूल, जातियों का पिता, यानी विश्वासियों का बाप क्यों कहा गया? क्योंकि उसने खुदा के ऊपर विश्वास करा और क्योंकि वो जानता था कि हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वासी योग्य है। एक जगह पर मैं आज सुबह बाइबल में पढ़ रहा था, जब मैंने बाहर से मैं सैर करके आया तो उस समय मैंने बाइबल आकर के खोली थोड़ा ब्रश करके, और उसके बाद मैंने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक भागता हुआ इंसान आया और उसके चरणों में गिर गया न्यू टेस्टामेंट में, और प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु। ये कहना तो बुरी बात नहीं। आज बहुत से लोग जो है जो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं है और वो कहते हैं उत्तम गुरु। और यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? यीशु मसीह ने आगे से कहा, तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है? उत्तम गुरु तो वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। इसका गलत मीनिंग जो है कई बार हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाहता था कि जब तुम मुझे जानते ही नहीं तो तुम मुझे उत्तम गुरु क्यों कहते हो? इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने इनकार करा कि मैं उत्तम गुरु नहीं हूं। उस घटना को जब हम पढ़ते हैं तो इसी प्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह उस फेथफुल जो हमारा परमेश्वर है उसको पूरी तरह से जानने की कोशिश नहीं करते। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई ये उत्तम गुरु है, आप कहीं पर भी जाएं तो उसको ऐसा बोलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह और जो फेथफुलनेस नहीं है उनको उनकी बराबरी जो है उनके साथ करते हैं। ये इंसानों का आज मानना है। लेकिन मेरे अजीजों, अब्राहम जो है वो जानता था कि वो परमेश्वर फेथफुल है जिसने पृथ्वी की रचना करी। वो परमेश्वर फेथफुल है जिसने इंसान को अपने हाथों से बनाया। वो परमेश्वर फेथफुल है जिसने पक्षी बनाए, जिसने चंद सूर्य सितारे बनाए। जो इंसानों को परमेश्वर मानते हैं वो फेथफुल नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इंसान जो विश्वास योग्य नहीं है सुनाए परमेश्वर के। क्योंकि आजकल क्या है, पति पत्नी को धोखा देगी और पत्नी जो है पति को धोखा देगी। दुनिया में रिश्ते जो है वो ताक पर लगे हुए हैं। विश्वास योग्यता का जो चिन्ह है, जो विश्वास योग्यता की कड़ी है, वो क्यों दूर हो गई? क्यों? कहते हम खुदावंद जो फेथफुल है उसकी शिक्षा और उसके जो सिद्धांत है, उसकी जो धर्म ज्ञान शिक्षा है, उसको अपने अंदर से हमने निकाल दिया। मैं ठीक कह रहा हूं? मेरे अजीजों, अब्राहम जो है उसने खुदा
उसका 18वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि खुदा किस कदर अपने लोगों के साथ फेथफुल रहता है, विश्वास योग्य रहता है। इंसान जो है खुदा को बांध लेता है, लेकिन इंसान जो है वो बना नहीं रहता, वो गड़बड़ी करता है। लेकिन अब्राहम के जीवन से हमें सीख मिलती है कि अब्राहम जो है वो विश्वासियों का बाप। वचन में लिखा है ये 18वां बाब उसकी पहली आयत में, अब्राहम मेमने के बांध वृक्ष के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। अरे अंदर गर्मी लगेगी तो द्वार पे बैठे, अगर लाइट चली जाए या गर्मी हो, अगर हवा बात चल रही है ना, तो हम बाहर बैठेंगे। क्यों सोनी साहब, घर से बाहर बैठेंगे, हमें हवा लगेगी। तो अब्राहम का भी एक तंबू घर था, वहां पर वो रोटी मिर्च मसाला सब कुछ जैसे घर बना करके बैठते हैं, तंबू लगा करके वहां पर बैठा, भेड़ बकरियां चराते थे, है ना। उनके पास बहुत से जानवर थे, तो तंबू लगा करके जैसे गुजर बैठते हैं, है ना, हमारे पंजाब में गुजरी कहते हैं उनको। तो वो भैंसे जो हम रखते हैं, इसी प्रकार उनके पास भी जानवर थे, वो जो है उनकी रखवाली के लिए भी बाहर बैठा हो सकता है, और धूप है तो नेचुरली है कि हवा खाने के लिए बाहर बैठा था। जब बैठा हुआ था तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। क्या हमें कभी कोई दर्शन हुआ? आजकल तो गप्पे तो बहुत मारते हैं लोग, है ना, मुझे ये दर्शन हो गया, मुझे ये हो गया, लेकिन क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या दर्शन को क्या करना? दर्शन तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन दर्शन के साथ हमें वो करना है जो खुदा कहता है। इंसान के दिल को, इंसान की जो भावना है उसको परमेश्वर समझता है। तो इब्राहिम जो है वो अपने तंबू के बाहर बैठा था, उसने आंख उठा करके देखा और दृष्टि की। आंख उठा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आंख उठा करके देखता हूँ कि ये जो झूमर है कितना सुंदर लगता है। अगर मैं नीचे देखता रहूंगा तो मुझे को पता नहीं। अब्राहम ने आंख उठा करके देखा तो क्या देखा? 3 पुरुष उसके सामने खड़े। उसको समझ में आ गया, इस समय तो मैंने इन्विटेशन किसी को नहीं दिया, है ना, इस समय तो मुझे पता नहीं, है ना। पहले क्या कहते थे कि आज तो बड़ा फर्क आ गया, फोन चल गए, फोन पे आना, लोग बिजी हो गए। नहीं तो पहले लोग जो है वो कहते थे कि रात को अगर देखना है, एक चौकीदार तो दूसरा पादरी, वो घूमते रहते लोगों को कलाम सुनाने के लिए, कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, है ना। तो आजकल क्या है, आजकल कोई भी बिना मतलब फोन करे या मतलब कि आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो टाइम निकालना जो हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता। लेकिन इब्राहिम के अंदर एक क्वालिटी जो है उसको हम देखते हैं। जब उसने देखा कि 3 पुरुष जो है वो सामने खड़े हैं, तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेद करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा कि कहीं भाग न जाए। उन्हें पता था ये परमेश्वर के बंदे हैं, ये खुदा के लोग हैं, और वो दौड़ करके भागा और भूमि पर गिर करके दंडवत करा और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले जाना ना, यही रहना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो परमेश्वर के भेजे हुए 3 बंदे, जिन्हें खुदा ने भेजे, खुदा ही आया था उनके घर, परमेश्वर ही आया था। और इब्राहिम जान गया इन बंदों के थ्रू परमेश्वर मेरे घर में आया, और उसने उनके आगे विनती करी, आपने जाना नहीं है, यही ठहरे रहना है। और 4थी आयत में लिखा है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं,
गर्मी बहुत है और गर्मी में पानी जो है वो पिलाऊंगा। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, जो मुझे पानी का ठंडा गिलास पिलाएगा उसका भी फल जो है मैं स्वर्ग में। देखिए, परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में कैसे पूरी होती है। हम क्या करते हैं कि मच्छर को पुन लेते हैं और उसको निकल जाते हैं। छोटी छोटी बातें जो है उसको हम नजरअंदाज करके खुदा के प्रति विश्वास योग्य देते हैं। लेकिन खुदा जो है विश्वास योग्य है। मेरे अजीजों, क्या हुआ, वचन में लिखा है, उसने कहा मैं पानी लाता हूं, है ना, आप अपने पांव धो करके इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। ये पेड़ है, पेड़ के नीचे विश्राम करो। आज तो एसी लगे हुए हैं, हाँ जी, बैठ जो है बैठने के लिए अलग बनी हुई है, एसी लगे हैं, कपड़े पीछे, है ना। मुझे याद है अभी जब छोटे बचपन में थे, छोटे थे, तो उस समय तो चर्च नहीं बने थे इतने ज्यादा, कोई कहीं कहीं चर्च था, तो हम भी एक टाली का पेड़, तो पेड़ के नीचे बैठ के पादरी साहब जो है वो हमें संडे स्कूल पढ़ाते थे। अभी देखिए 50 साल का तो मैं हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस समय अब्राहम जो है उसने उनको पेड़ के नीचे बिठाया, पेड़ के नीचे बिठा करके वहां पर आज तो पेड़ नहीं रहे, आज तो चर्च बन गए बड़े बड़े अच्छे, है ना, बिल्डिंगें बना ली जिनके हर घर में, हर जगह पर, हर गांव में 2-2, 3-3 चर्च बन गए, है ना। तो उस समय भी अब्राहम जो है उसने क्या करा, उसने कहा पेड़ के नीचे आप बैठो, पांव धो, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और वो अपने अपने जीव को तृप्त करे, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास से आज पधारे। उसने कहा कि आप मेरे पास आए हैं, मैं आपकी प्रौंचाई करूंगा, मैं आपको सेवा करूंगा, क्योंकि उसे पता था कि ये खुदा नहीं, ये परमेश्वर है। आज खुदा जो है हमारे प्रति फेथफुल तभी होगा जब हम अब्राहम की झलक प्रभु यीशु मसीह जैसा विश्वास वो हमारी जिंदगी में होगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हम करेंगे। मेरे अजीजों, ओल्ड टेस्टामेंट में जो जीने का सलीका जो है वो हमें बताया गया कि किस तरह से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है, हम कैसे करते हैं, है ना। आजकल तो कई बार क्या होता है कि भाई हम लोग जो हैं ये बड़ी अजीब सी बात हो गई है कि मतलब हो सकता किसी को हमारे घर गेस्ट आ जाते हैं, हाँ जी, अगर किसी को चाय पीनी है जबरदस्ती कोक जो है ला करके हम देखिए, है ना, क्योंकि रसोई में चाय बनाने के लिए गर्मी लगेगी, है ना, कोई कितनी भी कीमती चीज है वो हम देंगे अगर वो नहीं चाह। लेकिन अब्राहम जो है उनके पसंदीदी जो चीजें थी, जो उनकी नीड्स थी, उसको उसने समझा। सबसे पहले उसने पानी दिया क्योंकि गर्मी बहुत थी, है ना। फिर उसके बाद जो है दही लस्सी सब कुछ जो हो ला करके उनके घर में था, है ना। मीट के बड़े शौकीन थे उस समय, तो मीट भी बना के दिया, ये बाइबल में लिखा अपनी। और जब पूरी सेवा उन्होंने करी, ये सेवा का दृश्य है, लेकिन उसके अंदर की जो बात है, उसके मन का चौड़ जो है उसको आप देखिए कि किस तरह से उसने उन लोगों के साथ व्यवहार करा। और वचन में लिखा है कि 6ठी आयत में, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया, अपनी वाइफ के पास गया, अपनी घरवाली के पास गया और उससे कहा 3 सेर मिलकर जल्दी से गूंद और फुलके बना, है ना। ये तो फुलके बना, जल्दी फुलके बनाने पड़े, आजकल कठिन है ना, माफ कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो फुलके बनाने से डरता है जी, उसको कैसे बरकत मिलेगी, है? सारा कहती है इतनी गर्मी है, पहले बाहर बैठे हुए हैं,
उल्टा और पंगा डाल दिया। उस समय तो सिलेंडर नहीं था, है ना, जो सिलेंडर जला के थोड़े बना लेते सारा, है ना, लकड़ियां बीन करके लाई, लकड़ियां होंगी उनके पास, लकड़ियों के ऊपर देसी सा चूल्हा बना करके उसके ऊपर रोटियां बनाई उसने, है ना, पसीनों पसीनी होगी, और उल्टा 90 साल की। आप बताइए, देखिए एक 90 साल की बुजुर्ग जो है उसको कह रहा है रोटियां बनाओ। बाइबल में लिखा है, मैं अपने ऐसे नहीं कह रहा हूं, है। आज तो जंग जवान 25-26 साल में भी डरते हैं, कहीं 2 फुलके उतारने पड़े तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये एक सीख है कि दोनों मियां बीवी कितने फेथफुल है, और खुदा भी फिर उनके साथ विश्वास योग्य रहा, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और लिखा है 3 सिया मैदा जल्दी से गूंथ करके फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में गया, वहां से मीट जो है वो बना करके वो लेकर के आया। और आखिरी आयत में लिखा, तब उसने दूध और दही और लस्सी का, है ना, मांस जो उसने पकाया था लेकर के उनको परोस दिया। इसका मतलब जो भी घर में है ना, कई लोगों की आदत होती है जो भी घर में निकाल के फ्रिज से रखते हैं, है ना, मेरी भी यही आदत है। अगर कोई घर में आ जाए, है ना, आपकी भी यही होगी, पता नहीं कैसी है, लेकिन हमारे घर में जो भी अगर हो तो सारी चीजें जो है हम चेक करते हैं कि भाई ये बंदा आया है, हर चीज जो है मेरे लिए खुश हो जाए, यानी खुदा को खुश करते हैं। जब प्रवचन करते हैं तो सारी चीजें जो हला करके रखते हैं, है ना, आप लोग भी ऐसा करते हैं, है ना? भाई प्रकाश भी ऐसे करता है ना। मैं कई बार कहता हूँ इतनी चीजें क्या जरूरी है भाई, मैगी चीजें जो काजू बादाम कई कुछ, है ना, पादरी साहब ये अच्छे है, ये लो, है ना, क्यों सोनी साहब ये क्या है, ये यही चीजों की बरकत तो मिल रही है। इब्राहिम ने यही तो सब करा, है ना, हम लोग भी यही करते हैं। जब हम लोग ऐसी भावना रखते हैं खुदा के प्रति, खुदा के बंदों के प्रति, तो बरकत तो कहीं भाग नहीं जाती ना। और उसके बाद क्या हुआ, और आप वृक्ष तले उसके पास खड़ा रहा और वह खाते रहे, वहीं बैठा रहा, कि कहीं की चीज की कमी ना हो, है ना, वो भी चीज खाओ, दही भी खाओ, लस्सी भी खाओ, लस्सी भी पियो, सारी चीजें पियो, है ना। गर्मी है तो गर्मी में लस्सी भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, दही भी जरूरी है। और आप देखिए कि इब्राहिम, जिसको हम ईमानदारों का बाप यानी हम सबका, है ना, विश्वासियों का पिता कहलाया, जिसकी गोद में लाजर चला गया, इब्राहिम की गोद में, है ना, जिसको हम भी देखेंगे, है ना, जिसको हम काट नहीं सकते, और उसकी पर्सनैलिटी अंदर से उभर करके आती है। ये ग्राउंड लेवल पर वो अपने अतिथियों का कैसे सत्कार करता है, कैसे उनकी इज्जत करता है, कैसे उनको संभालता है, आज हम कैसे करते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में आती है। तो 9वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है। अब मेन बात आ गई, फिर खुदा के बंदे जो कह देते हैं ना वही हो जाता है। उन्होंने पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है। वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उन्होंने सोचा नहीं था, वो उन्होंने ख्याल नहीं करा था, क्योंकि वो तो बहुत बूढ़ी थी और उसकी जो मानसिक धर्म है वो बंद हो चुका है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन खुदा के बंदों ने, खुदा ने कह दिया। मैंने इसीलिए ये जो है वो विषय रखा। अवर गॉड इज अ
रेखा सुन रही थी, धीरे से सुन रही थी। और इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। बहुत बूढ़े का मतलब यह कि देखो 100 साल के थे, बहुत बूढ़े थे। और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंस करके कहती है मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, और क्या मुझे ये सुख होगा कि सारा कुछ तो अब खत्म है, अब कैसे यह हो सकता है? वचन में लिखा कि अब्राहम के लिए परमेश्वर पत्थरों में से भी बालक पैदा कर सकता। हालेलुया। सबके लिए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि खुदा विश्वास योग्य है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कह करके क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र होगा? मैं तो इसलिए हंस रही, कैसे पुत्र हो सकता, कैसे मैं मान लूं? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी ये होती है, ऐसे करना है ना। उस समय खुदा ने उनको कह दिया, खुदा के बंदों ने, 3 बंदों ने जो कि बड़ी उनकी सेवा करी कि ये काम आपका हो जाएगा, और खुदा ने वो काम करा और उसका बेटा जो है उसको जन्म लिया। इसहाक जो है उसका नाम जो है परमेश्वर ने दिया, उसका नाम इसहाक। और मेरे दीदों, इसीलिए परमेश्वर जो है वो फेथफुल है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत जो है आप खुदा के कलाम से पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक, अगर आपने किसी ने निकाला तो जरूर आप पढ़ दीजिए। इब्रानियों उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत। इब्रानियों उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत जो है पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि परमेश्वर जो है वाकई ही कितना फेथफुल है, कितना परमेश्वर जो है। सत्य का करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। हाँ, कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का भी अनादर करा है। कई बार अनजाने में हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन इब्राहिम जो है उसने नहीं करा। उसको पता चल गया कि जो 3 बंदे जो है उसको आत्मा को परखना चाहिए, है ना। कौन बंदा जो है हमारे लिए दुआ कर सकता है, कौन बंदा जो है वो प्रे कर सकता है। हमारे अंदर निपुणता नहीं होनी चाहिए, है ना। पूर्णता जो है वो हमें खुदा की सेवा जो है वो करनी चाहिए। परमेश्वर की सेवा का फल जो है परमेश्वर हमें देता है। जब हम खुदा की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बरकत देता है। इसी प्रकार मत्ती की अंजील उसका 19वां अध्याय, मत्ती की अंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 26वां आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने उसकी ओर देख करके कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। हालेलुया। जैसे इब्राहिम और उसकी जो वृद्ध सारा, जो वो क्या कहती थी उसकी पत्नी, ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता। हालेलुया। यहाँ पर मत्ती की अंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में एक धनी नौजवान अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, लेकिन उसे पहले फेथफुल होना चाहिए। इब्राहिम जो है वो दौड़ करके गया, ये भी आया यीशु मसीह के पास, लेकिन इसने क्या करा, खुदा यीशु मसीह के पास जब आया तो उसने कहा, हे गुरु
मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। और उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? हत्या न कर, चोरी न कर, ये सारी चीजें जो है। उसने कहा, ये मैं मानता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, अपना जो धन है उसको बेच करके, क्योंकि बहुत धनी था, मूल लटका के चला गया। धन खुदा ने ये तो नहीं कहा कि सारा तू मुझे दे दे या सारी सैलरी मुझे दे दे, ऐसा तो खुदा ने नहीं कहा, है ना। खुदा ने तो कहा दसवां दे, अपना डोनेशन दे, अपना दान डाल, है ना। खुदा ये तो नहीं कहता कि सब कुछ ही मतलब है कि मुझे दे दे। तो फिर हम फेथफुल नहीं है खुदा के। हम वादा तो कर लेते हैं। मैंने रजिस्टर देखा, है ना, तो रजिस्टर में देखा बहुत से लोगों का चंदा ही आया, है ना। कितने लोगों ने दिया, मैं ये नहीं कहता, वो तो दे ही दे गया। लेकिन क्या खुदा का भी हमने ध्यान रखा, है ना। तो परमेश्वर जो है वो हमें ये नहीं कहता कि आप, वचन में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। अब्राहम भी बड़ी धनी था, क्या वो स्वर्ग में नहीं गया? धनवान होना को बुरी बात नहीं है। धनवान होकर के खुदा को भूल जाना, अपने पैसे का खुदा के लिए आप यूटिलाइज नहीं करते, तो परमेश्वर जो है उन लोगों को कहता है कि आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान जो है वो खुदा के राह। ऊंट कितना बड़ा होता है, तो सुई का नक्का तो बिल्कुल पतले होता है। अब देखिए घर में हम लोग जब बड़ी एज थोड़ी हो जाती है तो सुई में अगर बटन टूट गया, है ना, तो सुई के नाके में थोड़ा सा धागा लेकर के ऐसे करके, धागा भी नहीं डाला जाता, 2-3 बार करके फिर सुई में डालता, तो ऊंट कैसे निकल जाएगा? इसका मतलब है कि आप लोग इतनी देर, ऊंट का मतलब है इतनी देर बुराइयां करके क्या खुदा के घर में चले जाएंगे? क्या स्वर्ग में हम चले जाएंगे? नहीं, ये बात है। तो इसलिए ये सारी चीजें खुदा कहता अपने व्यक्ति के अनुसार। बहुत से लोगों ने रट लगा रखी होती है ना, विधवा औरत जो है उसके पास थोड़ा सा तो दमड़ी डाल दी, है ना, तो उसके पास तो दमड़ी थी, तो हमारे पास भी दमड़ी होनी चाहिए, तो बाकी सब कुछ बेच देते, है ना। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि वो जो विधवा औरत थी उसके पास दमड़ी ही थी, इसलिए उसने सारा डाल दिया। इसलिए खुदा ने कहा सबसे ज्यादा इसने डाला। हमारे पास तो लाखों है, लाखों में से हम 10 रुपए जहां 100 रुपया डालते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने ज्यादा डाला, ये खुदा ने बताया है। लेकिन शैतान जो है बाइबल की व्याख्या जो है अलग तरीके से हमसे करवाना चाहता है। शैतान जो है वो अपने तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहता है। यही बात जो है यहाँ पर ये नौजवान जो है उसको खुदा ने कह डाली, यीशु मसीह ने कह डाली, और प्रभु के वचन में लिखा है कि वो नौजवान जो है वो मूल पाते। अगर हम जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो खुदा के प्रति फेथफुल रहना बहुत जरूरी है। आजकल क्या है, हम चर्च के प्रति फेथफुल नहीं, पास्टर के प्रति फेथफुल नहीं है। 3-3, 4-4 जगह पर हम अपनी जो है वो वर्शिप करते हैं, है ना। हम कहते हैं कि चर्च बदलने से, जगह बदलने से शायद बहुत सी बरकत हमें मिल जाएगी। अरे भैया ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे होगा? अपने आप को बदलने से खुदा बरकत है। मुझे अपने आप को बदलना
उसने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करी। मेरे अजीजों, दाऊद नबी जो है, जब उससे गुनाह हो गया, बदी हो गई, वो खुदा के प्रति फिर भी विश्वास योग्य बात में रहा। वो रोता रहा, वो यरूशलेम में मंदिर में जाता था, उसने उसको नहीं छोड़ा। वो राजा था और कोई मंदिर बना लेता और कुछ कर लेता, उसने कहा नहीं, मैं एक विश्वास में जीना है और एक ही विश्वास में मरना है। और वो ना तो कोई संस्था है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह की हमें शिक्षा मिलती है, उस पर हम बिलीव करें और हमारे खुदा के ऊपर भरोसा रखें। और परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। आज हमारे बच्चों की समस्या है, आज हमारे घर की समस्या है, आज कोरोना जो चल रहा है उसकी समस्या, उसका डर हमें पड़ा है। आज हमारे बिजनेस जो है वो कई बंद हो चुके हैं, नौकरी नहीं है। जब बहुत सी जो गाड़ी चालक हैं, उनकी गाड़ियां जो है वो घर में लगी है, उनके खर्चा पड़ रहा है। जो प्रोग्राम लगाते हैं, उनके प्रोग्राम जो है वो नहीं चल रहे। लेकिन अगर खुदा जो है उसके ऊपर भरोसा है, तो परमेश्वर जो है उसको चलाएगा। खुदा जो सब कुछ करेगा, है ना। हमारे बच्चों में तो कमी है, बच्चों को ठीक करना है तो खुदा करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि सारी प्रॉब्लम का हल मेरे पास है। जब हम फेथफुल नहीं है परमेश्वर के प्रति, खुदा तो हमारे प्रति फेथफुल है, तो इसलिए आज हम फैसला करें कि गलती खुदा में नहीं है, मुझ में है, हम में ही कमी है। मेरे अजीजों, जो हन्ना थी वो खुदा के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य, वो जानती थी, तो इसीलिए खुदा के घर में दुआ करती थी। मेरे पास बच्चा नहीं है, मुझे दो, तो खुदा ने उसे दे दिया, उसका नाम शैमुएल रखा। आज भी हम खुदा के घर में आकर के उसकी चौखट पर बैठे, उसी को कहे, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया की चमक धमक में हमारी जो स्पिरिचुअलिटी, यानी हमारा स्पिरिचुअल जो जीवन है, हमारी लाइफ जो है वो कमजोर पड़ गई, कमजोर पड़ गई दुनिया की चमक धमक में, है ना। जो दुआ करते हैं वो भी तो कपड़े पहनते हैं, वो भी तो रोटी खाते हैं, वो भी गाड़ी चलाते हैं, जो चर्च में आते हैं, है ना, उनके भी चेहरे चमकते हैं, है नी। अच्छा, जो नहीं दुआ करते उनको पूछ के देखो, बड़ा बोझ है उनके, है ना। कभी कभार अगर आ जाए तो वो डरते हैं, है ना, जैसे चूहा बिल्ली से डरता, मुझे खाना जाए, है ना। वो डर जो है कैसे पैदा होता है? डर तब पैदा होता है जब हम धरने वाले काम करते हैं। खुशी तब होती है जब हमें पता है हम खुदा के प्रति फेथफुल है और परमेश्वर जो है वो भी हमारे प्रति फेथफुल है। हम जो खुदा को कहेंगे खुदा हमारी बात मानेगा। इब्राहिम को पता था, वो मना लेता था खुदा को। आज मैं और आप, हम खुदा के घर में आते हैं, जो भी बातें हैं आज की तो कल खुदा हमारी जरूर सुनेगा। हालेलुया। और सुननी ही पड़े, है ना। वो हमारा बाप है, हम उसे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं, वो विश्वास योग्य है। इसलिए आइए अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को, अपने बच्चों को, अपनी परेशानियों को, अपनी टेंशन को आप छोड़ करके परमेश्वर के सामने रखें। और खुदा जो है वो थोड़े से ज्यादा करने की ताकत रखता है। जहां पर हम सोचते हैं सारा की तरह ये हो नहीं सकता, वो भी खुदा करके दिखाता है। परमेश्वर जो है मुर्दों को जिंदा करता है ना। परमेश्वर जो है वो बीमारों को चंगे करता, 33 साल के बीमारों को चंगा कर देता है, वो, है ना। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में
झुकाएं और कहें कि खुदावंदा आप हमारे प्रति विश्वास योग्य हैं, तो हम भी विश्वासी बने, हम भी वो प्रभु के जो होनहार बच्चे बने, जिनके अंदर प्रभु के वचन की नॉलेज हो, जिनके अंदर वो सामर्थ और शक्ति हो, जो प्रार्थना के द्वारा जो मांगे खुदा हमारी पूरी करे। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, आप राजों के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी आज का वचन हमें दिया। आज के वचन के द्वारा प्रभु बहुत से लोग जो खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी आपसे दूर हैं, वो आपकी नजदीकी में आए। अब्राहम और उसकी पत्नी के जो प्रभु पिता परमेश्वर जी उन्होंने सेवा करी, उस सेवा को हम खुदावंद देखते हैं कि कितने विश्वास योग्य प्रभु पिता परमेश्वर जी वो जुड़ा था। आज भी हम इसी तरह अपनी फैमिली में बने। अब्राहम की फैमिली एक आदर्श, आज हम भी आदर्श परिवार बने और प्रभु सारी योजनाएं आपके पवित्र यीशु नाम में प्रभु पिता परमेश्वर हर एक की पूरी हो। जो वीडियो के द्वारा सुनते हैं उनको बरकत दें। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए दुआ करते हैं। ब्लेस करें, बरकत दें और आशीषों से मालामाल करें, यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।